गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का जो स्किल टेस्ट है उसका शेड्यूल आ चुका है और आपने लॉगिन करके उस शेड्यूल को चेक भी कर लिया होगा कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को है, कितने बजे है। तो साथियों, अब हमारे पास लगभग 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में हमें अपनी तैयारी को क्या दिशा देनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या वो ध्यान रखना चाहिए जिससे हम कम समय में अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकें और ये जो एग्जाम है इसमें हम सिलेक्शन लेके आ सकें। साथियों, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम कुछ यूं समझेंगे कि पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट हैं जो अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और दूसरी कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी जॉब में है। तो जो जॉब में नहीं है स्टूडेंट, उनको कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटे अपनी जो स्किल टेस्ट है उसको देने पड़ेंगे, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट अभी जॉब में है उनको कम से कम किसी भी तरह से मैनेज करके अपने शेड्यूल में से लगभग लगभग 4 घंटे निकालने चाहिए डेली। और 8 घंटे में, उस 7 8 घंटे में जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप डिक्टेशन राइटिंग करते हैं उस पे कम से कम 2 आवर्स लगाइए। 2 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये एक लेंथी डिक्टेशन का एग्जाम है। ये मान लीजिए कि 8 मिनट की डिक्टेशन का आपका जो एग्जाम है, तो आप प्रैक्टिस करें तो कम से कम डिक्टेशन जो होनी चाहिए, एक डिक्टेशन एक बारी में, वो 10 मिनट की होनी चाहिए। और आप मान लीजिए कि अगर आप 2 घंटे बीच में ब्रेक दे दे के भी, थोड़ा सा जो भी गैप आप जिस भी सिस्टम से देंगे, तो आप 2 घंटे में कितनी डिक्टेशन लिख पाएंगे? 2 घंटे में 6 7 8 डिक्टेशन आप लिख पाएंगे। तो कम से कम इतने डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। और ट्रांसक्रिप्शन आपकी 50 मिनट की है, तो कम से कम दिन में 2 ट्रांसक्रिप्शन, और जिनकी ट्रांसक्रिप्शन वीक है, जिनको समय ज्यादा लगता है, वो 3 ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि लगभग 2 घंटे। या फिर जो स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन वीक में वीक है, वो अपना राइटिंग जो डिक्टेशन नोट करने का समय है उसमें से समय निकाल के ट्रांसक्रिप्शन वाले समय में समय डाल सकते हैं। और अगर आप जनरल और लीगल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जनरल पार्ट पे ज्यादा आप स्ट्रोंग है या आपकी डिक्टेशन जो है लीगल पार्ट पे ज्यादा स्ट्रोंग है। तो जिस पार्ट पे आप ज्यादा स्ट्रोंग है उस पे कम समय लगाइए, और जिस पे आपकी वीकनेस है उस पे कम से कम 1 घंटा आपको लगाना चाहिए। और एग्जाम से पहले आप कोशिश करें 15 से 30 मिनट डेली अपने ग्रामोलोग की प्रैक्टिस जरूर करें। ग्रामोलोग को आप हल्के में मत लें, क्योंकि हम कई बार समझते हैं कि हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जितने भी वर्ड है हमें उन सब की तैयारी ज्यादा से ज्यादा करनी है। नो डाउट आपको उसकी तैयारी करनी है, बट जो आसान चीज है आपको उसकी भी तैयारी करनी उतनी ही बराबर है, क्योंकि ऑफ की भी उतनी गलती है और एक डिफिकल्ट वर्ड की भी उतनी गलती है। तो आपको दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। तो फुल टाइम वाले स्टूडेंट 7 से 8 घंटे, और पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट 4 से 5 घंटे। और आपको 2 घंटे जो डिक्टेशन राइटिंग, 2 घंटे ट्रांसक्रिप्शन, तो आप उसको वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं। जिसमें आपकी कमांड स्ट्रांग है आप उसमें से समय घटा के दूसरे में लगा सकते हैं। और 1 घंटा आप स्टडी पे दीजिए। स्टडी मतलब रीडिंग पे दीजिए आप। एडिटोरियल या फिर लीगल वर्ड्स, इन दोनों में से जिसमें आपकी कमांड स्ट्रांग है, अगर आपकी लीगल पे ज्यादा स्ट्रांग है कमांड तो आप उसको कम करिए। अगर आपकी एडिटोरियल यानी कि जनरल वर्ड्स पे आपकी कमांड स्ट्रांग है तो आप उसको कम करिए। तो वाइस वर्सा आप इसमें भी समय को चेंज कर सकते हैं। 1 घंटा आप इस पे लगाइए, और 1 घंटा आप कोशिश करिए कि आपने जो 2 या 3 ट्रांसक्रिप्शन की हैं, आपने उसको जो चेक किया है उन मिस्टेक्स का एनालिसिस करिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करिए डेली बेसिस पे। अगले 15 दिन जो भी आप काम करें, आपकी जो मिस्टेक्स है उसका रिपीटिशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बात करें कि 1 आवर आप कम से कम कोशिश करें सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस से क्या है कि आपकी जो आउटलाइंस है उस पे आपका जो हाथ है उसका ग्रिप अच्छा होगा। आपके हाथ में जो स्मूथनेस है वो और बढ़ेगी, आपका हाथ फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो आपको डेली बेसिस पे, आप चाहे कितने भी सीनियर हो, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और 30 मिनट्स कम से कम प्रयास करें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को देने का। उसमें आप चाहे वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको आपके हिसाब से कन्वीनियंट लगता है आप उसको करें। क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं कि एग्जाम है तो सारा फोकस एग्जाम पे दे देना है, वहां पे हम अपनी हेल्थ को दरकिनार कर देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हेल्थ है तभी आप अच्छा एग्जाम कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट हो पाएंगे।
तभी अच्छा कर पाएंगे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप एनर्जेटिक रह पाएंगे। अगर आप स्वस्थ होंगे तभी आपका मन करेगा लिखने का, तभी आपका मन करेगा ट्रांसक्राइब करने का। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आपको अगले 15 दिन सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। फिर जो शेड्यूल है आपका 7-8 घंटे का, उसको डेली बेसिस पे फॉलो करिए। जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं वो 4-5 घंटे अपने शेड्यूल को फॉलो करिए। उनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान 30 मिनट उसके लिए निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरह से अपने अगले 15 दिन को पैक कर दीजिए। कोई भी कहीं जाना नहीं, कहीं अर्जेंसी हो तभी जाना, अदरवाइज छोटे मोटे कामों के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। और मुझे याद है अच्छे से, आज से लगभग 7 साल पहले, क्योंकि जैसे मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे कुरुक्षेत्र से लगभग 6 या 7 स्टूडेंट ने अ, इसी एग्जाम में क्रैक किया था। और मुझे अच्छे से याद है वो मेरे साथ, हम एक साथ में आपस में एक दूसरे को गाइड करते थे, समझते थे चीजों को और आगे बढ़ते थे। तो मुझे अभी, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, मुझे कटिंग भी मिली उस न्यूज़पेपर की जिसमें वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो इन सभी चीजों का ध्यान उन्होंने रखा था, जितनी भी चीजें अब हमने डिस्कस की हैं, तो इसीलिए उनका सिलेक्शन हो पाया। और एक और चीज, कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोशिश करिए उससे थोड़ा सा अप सोचने की, उससे अपर लेवल का सोचिए। कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिए, मेरिट पे ध्यान दीजिए, टॉप पोजीशन पे आने पे ध्यान दीजिए और इन चीजों को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।